उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आशुतोष, देश की एक सोच क्यों नहीं आती है सामने? नहीं, देखिए चित्रा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की सरकार को यह बताने की जरूरत है कि 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया था तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की आवाज क्यों इतनी बुलंद थी और क्यों जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी उसके साथ क्यों नहीं खड़े थे और क्यों उन्होंने भारत की संसद को आहूत करने की बात की थी। और जब हमारे जवान सरहद पर लड़ रहे थे, वो गोलियां खा रहे थे, तब देश के अंदर संसद में बैठकर उस पर बहस हो रही थी। तो मुझे लगता है कि नई संस्कृति भारतीय जनता पार्टी आज के जमाने में ला रही है कि आप सवाल मत पूछिए, अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही हैं, आप देश के गद्दार हैं, ये कहने की बात। दूसरी बात, अभी आपने एक सवाल पूछा बीजेपी के प्रवक्ता से और बड़े मुझे बहुत तकलीफ है इस बात को लेकर। कल से जब से प्रधानमंत्री का बयान मैंने सुना है, अंदर से मन व्यथित और द्रवित हो गया है कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री देश के साथ झूठ बोलेंगे? क्या वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि गलवान घाटी जो हिंदुस्तान की हमेशा से गलवान घाटी रही है, आज प्रधानमंत्री के बयान के बाद वो चीन का हिस्सा हो गया? और अगर चीन भारत की जमीन पर नहीं आया है तो फिर हम लड़ाई किस लिए कर रहे थे? झगड़ा किस बात का था? प्रधानमंत्री ने कहा कि गलवान चीन का हिस्सा हो गया। आशुतोष जी, उन्होंने कहा कि कोई भी घुसा हुआ नहीं है। गलवान घाटी में चीन के सिपाही बैठे हुए हैं और हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं, ये तो देश के रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता ये बताएं कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है या नहीं है? फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक वो भारत का हिस्सा है या नहीं है? हॉट स्प्रिंग जहां पे चीनी सिपाहियों भारत का हिस्सा है या नहीं है? दौलत बेग ओल्डी पर क्या चीन डोमिनेट करने की स्थिति में है या नहीं है? अगर वो ये कहते हैं, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है कि कोई नहीं आया है, तब तो झगड़ा ही नहीं होना चाहिए। फिर क्यों हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं? क्यों शहीद हुए? इसका मतलब प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं कि भारत के 20 जवान वो चीन की सीमा में चले गए थे। लेकिन उसी पर तो पीएमओ की ओर से कहा गया है कि दरअसल वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, हमारे जवानों ने वहां पर उनको रोका, इस वजह से स्थिति ऐसी बनी। पहली बात, देश के प्रधानमंत्री को और बीजेपी के प्रवक्ताओं को यह स्पष्ट तौर पर बताएं कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है या नहीं है। पूरी बहस इसके बाद से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। उनसे पूछवाइए कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है या नहीं है। क्यों बार बार कह रहा है गलवान घाटी हमारा हिस्सा है? बीजेपी के प्रवक्ता अभी शर्मा जी ने सवाल पूछा, बीजेपी के प्रवक्ता अपरिपक्व बालक पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। ये मातृभूमि का सवाल है, ये देश की जमीन का सवाल है। हमारे 20 जवान बलिदान हुए हैं और बीजेपी ये स्पष्ट करे कि गलवान घाटी पर भारत का हिस्सा है या नहीं है। गौरव भाटिया, गलवान घाटी हमारा हिस्सा है या नहीं है, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, कैसे आपके शो पे भी झूठ बोला जाता है। अभी राघव चड्ढा ने कहा कि आपके चैनल ने यह दिखाया है कि भारत की जो भूमि है उसमें चीन के सैनिक घुसा है। करेक्ट कर दिया था ऐसा तो गलवान घाटी में जवाब नहीं दे रही है। एक मिनट, आप बीच में देखिए ऐसे बोलेंगे तो ऐसा नहीं है। इनकी बदतमीजी का जवाब देना हमें आता है और करारे जवाब मिलेंगे। चुप हो जाइए भाटिया, अपनी भाषा अपने तक रखिए। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं कि आपकी बातों को सुनकर चुप हो जाऊंगा। तो कृपया बदतमीजी करने का प्रयास ना करें। आप मेरे साथ बदतमीजी करने का प्रयास ना करें गौरव भाटिया। हाँ, आप तमीज से बात करें। ये अरे हम भारतीय हैं, आपको समझाने का हुनर हमें है। चुप हो जाइए, आपके प्रश्न का उत्तर अभी मिल जाएगा। ये आप धमकी देने का प्रयास न करें गौरव भाटिया। आपका अंदर बाहर सब मुझे पता है, इसलिए मुझे धमकी मत दें आप टीवी चैनल पर आकर। आप जैसे लोग धमकी देने का प्रयास न करें मुझे, और ना आप डरा सकते हैं, ना आपकी सरकार मुझे डरा सकती है। इनको चुप कराइए, तमीज से बात करें आप। एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं करें। सबसे पहले